उनके पेरेंट्स ने डिसाइड किया कि अब हम इस बच्चे का त्याग कर देंगे, हम इसको अपनाएंगे नहीं। तो जैसे ही वो उसका त्याग करने वाले थे तो आकाशवाणी हुई कि इसके अतिरिक्त अंग देखकर इस बालक का त्याग ना करें, अपितु इसको एक्सेप्ट करें। उचित समय आने पर शिशु के अतिरिक्त अंग विलुप्त हो जाएंगे, पर यह ध्यान रहे कि जिस व्यक्ति के स्पर्श से इसके अतिरिक्त अंग जो है वो विलुप्त होंगे वही इसकी मृत्यु का कारण भी बनेगा। तो काफी टाइम के बाद एक बार श्री कृष्ण जी अपनी बुआ जी के यहाँ गए छेदी में। वहां पर जैसे ही उनकी बुआ ने शिशुपाल को उनकी गोद में बिठाया, चमत्कार हुआ और शिशुपाल के जो अतिरिक्त अंग थे वो विलुप्त हो गए। तो यह देखकर उनकी माँ जो थी वो भय और आनंद दोनों से भर गई। फिर उन्होंने श्री कृष्ण जी से वचन लिया कि आप इसके 100 अपराधों को भी क्षमा करेंगे। तो उन्होंने ये प्रण लिया कि ठीक है, मैं इनके 100 अपराधों को भी माफ करूंगा। फिर कुछ टाइम बीता और ये पांडवों ने राजसूय यज्ञ का आह्वान किया। तो उसमें अग्र पूजा के लिए युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण जी को न्योता दिया और उनको अग्रिम मानकर पूजा आरंभ की। यह देख के शिशुपाल को काफी गुस्सा आया और वो उनसे श्री कृष्ण जी से अपशब्द कहने लग गया। तो श्री कृष्ण जी ने एक्सेप्ट किया और जब तक उसकी 100 अपराध पूरे नहीं हो गए तब तक वे शांत रहे। और एंड में उन्होंने जब उसके अपराध पूरे हुए तो उन्होंने अपना सुदर्शन चक्र निकाला और शिशुपाल का वध कर दिया। तो इसके प्रसंग में श्री सतीश सृजन शर्मा जी ने कविता लिखी, वो सर सुनाना चाहूंगा। करके अधीन सारे राजा नित चक्रवर्ती बन जाता है, आयोजन करता महायज्ञ जो राजसूय कहलाता है। थी बड़ी युधिष्ठिर की इच्छा यज्ञ राजसूय करवाने की, मंशा प्रचंड थी राजा में सम्राट अजय कहाने की। राजा ने ऋषि मुनियों द्वारा आयोजन भव्य कराया था, नाते रिश्ते सारे राजा सबको न्योता भिजवाया था। कोई रंक हो या हो बड़ नरेश, बिन माधव कोई वजूद नहीं, सारे विधान फलहीन सदा यदि मधुसूदन मौजूद नहीं। यही सोच युधिष्ठिर ने भेजा पहला न्योता गिरधारी को, अनुनय करके बुलवाया था बैठाया पास मुरारी को। सब राजे आए सच धज कर, शिशुपाल को भी बुलवाया था, श्री कृष्ण का यूं सम्मान देख वह मन ही मन गुस्साया था। बचपन से बैर ठान रखा शिशुपाल ने श्री गोविंदा से, हरि से विरोध ना हितकारी, ये कौन कहे मति मंदा से। जो रीत यज्ञ की अलबेली आरंभ वहां से होना था, पहली पूजा पूरे मन से सर्वोच्च देव को देना था। है कौन भला सर्वोच्च यहाँ जिसे पहली पूजा दी जाए, सहदेव कृष्ण का नाम लिया सारे के सारे हर्ष आए। अनुमोदन भीष्म पितामह कर प्रस्ताव सहज स्वीकार किया, सारे सहमत थे पर मन में शिशुपाल ने प्रतिकार किया। एक शब्द न बोला निज मुख से लेकिन अंदर जल बुन बैठा, सबका मुखमंडल हर्षित था शिशुपाल दिखा ऐठा ऐठा। किया सर्वसम्मति से आरंभ कुंती सुत ने हरि की पूजा, मन ही मन थे प्रसन्न बहुत माधव सम जग में ना दूजा। सारा ब्रह्मांड तरसता है नारायण आज कृपाल भय, कोई पुण्य विशेष मेरा जागा यह सोच के सभी निहाल हुए। केशव की कृपा से केशव को आचार्य कर रहे थे वंदन, पंचम दशुदश की विधि से पूजा करवाते यदुनंदन। सत्कार कृष्ण का सह न सका, सत्कार कृष्ण का सह न सका, शिशुपाल क्रोध भर कर बोला, तुम सब लोगों की मति मारी गीदड़ को ना हर संतोला। बोला सहदेव तू बच्चा है, सर्वोच्च की तुझे नहीं पहचान, तूने आयोग को योग्य कहा नहीं होगा पूरा अनुष्ठान। सब मिलकर पुनः विचार करो, खोजो कोई नर सम्मानी, महाराज युधिष्ठिर समझाओ सहदेव बात ये बचकानी। अचरज है भीष्म पिता, अचरज है भीष्म पिता में जिसने अनुमोदन कर डाला, इस सभा में ना कोई और दिखा सर्वोच्च दिखा बस ये ग्वाला। गंगासुत तू हो गया वृद्ध, गंगासुत तू हो गया वृद्ध, तन मन दोनों में जान नहीं, तेरा अनुमोदन दिखता है तुझे खरखोटे का भान नहीं। मुझे लगा भीष्म है ज्ञानवान लेकिन ये तो अज्ञानी है,
ये कृष्ण को कहता उच्च देव कैसी इसकी नादानी है, ये दुष्ट निकम्मा नाकारा काला अनपढ़ है गवार निपट, वनवासी सा पहनावा है अंदर बाहर है भरा कपट, माँ बाप के इसके पता नहीं ना गोत्र वंश का लेखा है, घर घर माखन चोरी करता जाने इसमें क्या देखा है, कितने सारे निर्दोषों को चोरी से छल से मारा है, सर्वोच्च से मैं कभी न मानूं ये छलिया है हत्यारा है। गोपी संग यहाँ वहां फिरता किन्नर बनकर नाचे गाए, चोरी करते पकड़ा जाता बहुधा एक वाला पिट जाए, औरों के टुकड़ों पर पलता एक कौड़ी नहीं कमाता है, फिरता रहता मारा मारा मगतों सा मुरली बजाता है, रखवाली करता गायों की ब्रजगांव का है ये चरवाहा, गैया दिन रात चराता है नंदलाल के घरियों हरवाहा, वृषभानु लली आगे पीछे, वृषभानु राधा जी के पिताजी का नाम था, वृषभानु लली आगे पीछे जब देखो तब मंडराता है, खोटे चरित्र का चाल चलन ये बिल्कुल मुझे न पाता है, ये गीदड़ है, ये गीदड़ है पर चाह इसे सिंघोसी इसकी शान खिले, जब है डरपोक सियारो सा फिर क्यों सर्वोच्च कमान मिले, ना है अमात्य ना राजा है ना देव पितृ गंधर्व नहीं, ना सैनिक है ना योद्धा है इसका कोई संदर्भ नहीं, गाली पर गाली उगल रहा शिशुपाल विवेक विहीन बना, विपरीत बुद्धि है नाशकाल बकरा मूर्ख अपशब्द धना, संपूर्ण लोक के स्वामी को शिशुपाल नहीं पहचान सका, जाने क्यों व्यर्थ उलझ बैठा हरि की कृपा को न जान सका, कितने अनुयायी माधव के अपशब्द और अब सह न सके, दरबार छोड़कर चले गए लाचारी थी कुछ कह न सके, अर्जुन का पारा चढ़ गया था, अर्जुन का पारा चढ़ गया था, गांडीव पर तीर चढ़ा डाला, कर गदा उठाए भीमसेन दौड़ा जो हाथी मतवाला, गिरधारी अब भी शीतल थे, गिरधारी अब भी शीतल थे, तिनका भर भी ना शोक किया, फिर याद प्रतिज्ञा दिला तभी कान्हा दोनों को रोक लिया, श्री कृष्ण ने बताया पांडव को शिशुपाल फुफेरा भाई है, 100 अपराधों की क्षमा इसे ऐसी प्रतिज्ञा खाई है, शिशुपाल मृत्यु का कारण हूँ ज्योतिषियों ने बतलाया था, तब अपनी बुआ के अनुनय पर मैंने संकल्प उठाया था, कान्हा तुम होगे वचनबद्ध, अर्जुन बोला कान्हा तुम होगे वचनबद्ध पर मुझ पे ना कोई पाबंदी, मेरे रहते ये जीवित कैसे देकर इतनी गाली गंदी, हे सखा मुझे तुम आज्ञा दो पौरुष अपना दिखलाता हूँ, एक सांस बिना ले पाएगा यमलोक अभी पहुंचाता हूँ, बलशाली भीमसेन बोला माधव आज्ञा की देरी है, शिशुपाल मिलेगा मिट्टी में मेरी गदा की मार धनेरी है, तुम दोनों धैर्य धरो मन में, तुम दोनों धैर्य धरो मन में, यह स्वयं कर्म फल पाएगा, इसका है अंत मेरे हाथों नहीं कोई विधान बचाएगा, शिशुपाल अभी भी उगल रहा मुख से अब शब्द मुरारी को, 99 अपराध हुए पूरे है शेष 100 गारी को, हरि सब पर रहते दयावान कोई कितना हो अत्याचारी, यही सोच किया उसे सावधान, शिशुपाल न दे अगली गारी, था बुद्धिहीन ना ध्यान दिया 100 अपशब्द भी कह डाला, फिर क्या था सौम्य गोविंदा का एक रूप दिखा बहु विकराला, शिशुपाल मृत्यु अब निश्चित थी नहीं बन सकता अब कोई ढाल, अति क्रोध झलकता था मुख पर लगता आ गए हैं महाकाल, श्री कृष्ण कुपित होकर बोले मेरी बुआ के कारण शेष रहा, 100 गाली माफी का प्रण था लेकिन अब कुछ ना शेष रहा, प्रण हुआ पूर्ण मेरा तुझको अब कोई बचा ना पाएगा, तेरे अपराध ना क्षमा योग्य तत्काल तू मारा जाएगा, अगला शब्द निकलते ही तब चक्र सुदर्शन वार हुआ, था अंत लिखा हरि के हाथों शिशुपाल संहार हुआ, छेदी नरेश हरिद्रोही था थी काल गति बन गया अधम, 100 अपराध पूरे होते ही श्री कृष्ण किया शिशुपाल वधम, हरि को शिशुपाल न जान सका दुर्भाग्य से हरिसम किया काम, गोविंद के हाथों मर करके सीधे पहुंचा गोलोक धाम। जय श्री राधे। जय श्री राधे।